वह सब सरोजनी खुराना बंगले में पहुंचे। अर्नव बंगले के अंदर गया तो सरोजनी जी अर्नव को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और उसे जाकर के गले लग गई। अर्नव भी खुशी से सरोजनी जी से मिला और कहने लगा, दादी माँ कैसी हैं आप? सरोजनी जी कहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देख कर के बहुत ज़्यादा ही ठीक हो चुकी हूँ। इतने में ही किशोर जी भी आए और उन्हें देख कर के अर्नव कहने लगा, दादाजी आप कैसे हो माय हीरो? किशोर जी भी बहुत खुश होकर के अर्नव से मिले और कहने लगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट सही से हैंडल हो गया है ना? अर्नव ने कहा, हाँ दादाजी। फिर सभी ने मिलकर के डिनर किया। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आसी और मधु भी अपने कमरे में जाकर सो गई क्योंकि उन्हें भी कल सुबह कॉलेज आना था। पर उधर अर्नव को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वह तो आसी के बारे में ही सोचे जा रहा था और सोचते ही वह सो गया। सुबह आसी की आंखें 8 बजे खुली। वह फ़ौरन से उठ कर के आधे घंटे में रेडी हो गई और मधु के कमरे में जाने लगी। तभी अर्नव भी अपने रूम से बाहर आ रहा था और उसने आसी को आते हुए नहीं देखा और आसी से टकरा गया। आसी फिर से गिरते गिरते बची। उसके हाथों को अर्नव ने पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया। यह सब दोबारा हुआ जो आसी को अर्नव ने उसे बचाया था। आसी ने फिर से उसे थैंक यू बोली और वह मधु के कमरे में जाने लगी। अर्नव अभी कुछ कहता कि मधु के कमरे में आसी जा चुकी थी। अर्नव फिर से स्माइल करते हुए नीचे चला जाता है और अपने मन में सोचे जा रहा था कि एक ना एक दिन तो आसी जी, मैं आपको तो अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे आप जितना भी मुझसे भाग लें। मुझसे तो लड़कियां भागती ही नहीं हैं, वह तो मेरे ही पीछे पड़ जाती हैं। पर आप बहुत अलग हैं, उन लड़कियों से आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो मुझे 1% भी भाव नहीं दे रही हैं। पर कोई बात नहीं है, मैं आपको एक दिन इम्प्रेस करके ही रहूँगा। इतना कह कर के वह नीचे सरोजनी जी के पास चला जाता है। सरोजनी जी अर्नव को देखकर कहने लगी, आओ बेटा बैठो, नाश्ता तैयार है। वह दोनों लड़कियां अभी तक नहीं आईं। किशोर जी कहने लगी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वह दोनों लड़कियां रेडी हो रही होंगी, उनका आज पहला दिन है। और वैसे भी मधु को तो आप जानती हैं कि कितना देर तक सोती रहती है। उधर मधु सोई हुई थी। उसे देख कर के आसी कहने लगी, चलो मधु उठ जाओ, हमें कॉलेज जाना है। मधु कहने लगी, सोने दो ना यार मुझे। इतना कह कर के वह दूसरी तरफ मुँह करके सोने लगी। यह देख कर के आसी बोली, मधु हमें कॉलेज जाना है, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? आप क्या चाह रही हैं कि मेरी आज फर्स्ट दिन ही कॉलेज लेट हो जाए? इतना सुनकर के फ़ौरन से मधु अपने बिस्तर से उठ बैठी और वह कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और वह फ़ौरन वॉशरूम चली जाती है। आसी बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी नीचे आ जाइएगा। मधु कहने लगी, ओके। आसी नीचे आ जाती है। नीचे आकर देखती है कि सामने डाइनिंग टेबल पर अर्नव बैठा हुआ था और उसे ही घूरे जा रहा था। यह देखकर के आसी फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वह अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। अर्नव उसको यह करते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वह जान रहा था कि आसी उससे देख कर के अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन वह भी और ज़्यादा उसे परेशान करना चाहता था ताकि आसी उसके सामने से आकर के बात करे। पर ऐसा नहीं होने वाला था। आसी तो उससे बात नहीं करने वाली थी क्योंकि आसी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। आसी खड़ी ही थी कि पीछे से मधु भी आ गई और कहने लगी, दादी माँ जल्दी से नाश्ता दे दीजिए हमें, वरना आज आसी की पहले दिन ही कॉलेज लेट हो जाएगा। इतना सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, पहले तुम दोनों आओ तो सही और बैठो। मधु कहने लगी, भाई आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अर्नव चौंक सा गया और कहने लगा, हाँ लेकर तो आया हूँ, पर कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। जब तुम कॉलेज से आओगी तो तुम्हें मिल जाएगा जो भी चाहिए। अभी तुम फ़ौरन से नाश्ता करो और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। इतना कह करके वह भी नाश्ता करने लगा। आसी तो बस अर्नव के सामने बैठी थोड़ी थोड़ी खा रही थी। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, क्या हुआ है आसी, आपको तबीयत तो ठीक है ना? आप नाश्ता क्यों नहीं अच्छे से कर रही हैं? इतना सुनकर के आसी होश में आई और कहने लगी, कर रही हूँ दादी माँ। बस आसी की हरकतें सरोजनी जी और मधु देखकर हंसी जा रही थी। और फिर मधु और आसी दोनों नाश्ता कर चुकी थी और अर्नव भी नाश्ता करके बाहर गाड़ी में जा चुका था। इसीलिए तो आसी फटाफट से उसके जाने के बाद नाश्ता कर लेती है और वह दोनों भी बाहर कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। आसी कहने लगी, हम ड्राइवर के साथ नहीं जा सकते हैं?
तो मधु कहने लगी, क्यों भाई, हमें ड्रॉप कर देंगे वहाँ तक, घबराने की कोई बात नहीं है, भाई को भी उधर ही जाना है। यह सुनकर के आसी कुछ नहीं बोल पाती है और मधु के साथ अर्नव के कार में बैठ गई। अर्नव फिर से वही मिरर सेट किया और आसी को बस मिरर में ही घूरे जा रहा था। आसी फिर भी शांत बैठी थी, वह मधु के बातों का बस हाँ ना में जवाब दिए जा रही थी। अर्नव ने दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर दिया। आसी और मधु दोनों कॉलेज की तरफ जाने लगी। अर्नव तो कुछ मिनट तक आसी को ही घूरे जा रहा था। आसी भी अर्नव के बर्ताव को नोट कर रही थी। जब तक से आसी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह देखते जा रहा था और आहें भर रहा था। आसी कॉलेज को देखकर दंग रह गई थी। कॉलेज बहुत बड़ा था और सभी चीज़ें अवेलेबल थी उस जिसकी ज़रूरत हो, और हो भी क्यों ना। मुंबई का बेस्ट कॉलेज जो था, मधु की वजह से उस कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे मधु किसकी बहन है। मधु और आसी सेम क्लास में थी। उधर अर्नव जो अभी भी आंखें बंद किए हुए आसी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उससे आवाज़ आई, अर्नव सर, ऑफिस आ गया है। और अर्नव के साइड में आकर के कार का गेट खोल दिया। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि आसमान को छू रही थी, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में खुराना इंटरप्राइज लिखा हुआ था। अर्नव कार से निकलकर सीधा ऑफिस में एक राजा की तरह एंटर हुआ। उसको देख करके सब अपने सीट से खड़े होकर के रिस्पेक्ट दे रहे थे। लड़कियां तो उसे निहारने में बिजी थी, पर अर्नव किसी पर बिना ध्यान दिए अपने कैबिन में चला गया। वह अफसोस ही कर सकती थी, क्योंकि अर्नव किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं था। अर्नव के जाते ही सब बैठ गए और अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि सबको पता था कि अर्नव को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह सब चाह कर भी अर्नव को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अर्नव को नाराज़ करने का मतलब मुंबई में जीना मुश्किल हो जाना। अर्नव के पीछे पीछे बबलू भी कैबिन में आ जाता है। अर्नव चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ कर के बबलू को देखकर बोला, आज का शेड्यूल क्या है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। बबलू यह सुनकर के फ़ौरन से सारा शेड्यूल बताने लगा, पर अर्नव कहाँ सुनने वाला था। वह तो फिर से आसी के ख्यालों में ही खोसा गया था। उधर दोनों क्लास ख़त्म करने के बाद अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चल पड़े थे। उस टाइम अर्नव उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन ड्राइवर मधु को हमेशा ले जाता था और ले आता था कॉलेज, तो वह कॉलेज के वक्त वहां पर पहुंच चुका था। आसी और मधु दोनों घर आ चुकी थी। ऐसे ही मधु और आसी को कॉलेज जाते हुए 10 दिन हो गए थे। आसी भी बहुत ज़्यादा ही सब लोगों से घुल मिल गई थी, पर अर्नव से बिल्कुल वह दूर दूर रहा करती थी। 10 दिनों तक तो अर्नव उसे अच्छे से ऑब्जर्व और उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वह कहाँ से आई है, कैसे आई है, बट उसके साथ क्या हुआ है वह कुछ नहीं जानता था। पर अब उसे रहा नहीं जा रहा था और वह चाह रहा था कि कब वह आसी से खुलकर बातें करे। एक बार सभी ने डिनर कर लिया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आसी अपने कमरे में जा रही होती है, पर उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। आसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने अर्नव खड़ा था। आसी का कमरा अर्नव के कमरे से होकर जाता था। आसी ने अपना हाथ छुड़ा करके कहा, क्या बदतमीजी है। अर्नव उसके नज़दीक आते हुए, बदतमीजी तो अभी की ही नहीं है, पर लगता है करना पड़ेगा, और उसकी ओर बढ़ने लगा। आसी अर्नव को अपनी तरफ आते हुए देख करके अपने कदम पीछे करते हुए कहने लगी, आप वहीं रुक जाइए, हम कह रहे हैं ना। अर्नव उसके पास आते हुए बोला, अगर नहीं रुका तो। आसी पीछे जाते हुए, हमने कहा ना आप हमारे पास मत आइए वरना। आसी की धमकी सुनकर के अर्नव आसी के कमर को पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, क्या वरना बताइए आसी जी। आसी उसकी आंखों में देखने लगी और कहने लगी, हमने कहा हमें छोड़िए। पर अर्नव उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आपको क्या लगा कि हम भूल गए हैं आपको? आप हमें हमेशा इग्नोर करती रहती हैं। हम आपको मॉल में ही आपने जिस तरह से बदमाशों को पिटाई की है, तब से मैं आप पर नज़र बनाए हुए हूँ। उस टाइम से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप बहुत अलग हैं सभी लड़कियों से। इतना कह कर के और फिर से आसी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, आप समझती क्यों नहीं हैं, मैं आपके लिए पागल हो रखा हूँ, पर आप तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आपके लिए मेरे दिल में बहुत कुछ है। आप उन लड़कियों में से नहीं हैं जो कि सभी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। आप वह हैं जो कि मेरे
में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मुझे आप पर दिल आ गया है। अर्नव एक अलग ख्याल का लड़का था। उसके दिल में जो भी होता वह बता दिया करता था सामने वाले को। वह अपने मन में नहीं रखता था, वह चाहे गुस्सा हो या फिर प्यार, और उसे इजहार भी करना नहीं आता। इसीलिए आसी को साफ शब्दों में उसके दिल में क्या चल रहा था वह सब कुछ बता दिया। यह सुनकर के आसी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वह बात सुनकर के हैरान थी और वह फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई और डोर बंद करके बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्नव यह देख कर के स्माइल करने लगा और कहने लगा, ठीक है आसी जी, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ आपको, पर ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। और इतना कर कर के वह वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर चला जाता है। उसके बाद काउच पर बैठा और लैपटॉप पर अपने काम करने लगा। उधर आसी अपने कमरे में लेटे हुए ही आंखों में आंसू बहा रही थी और वह नींद की वादियों में खो गई। अगली सुबह सभी लोग रेडी होकर के नाश्ता करने आ गए। आसी सबको गुड मॉर्निंग बोली और सब लोगों ने उसे भी रिटर्न में गुड मॉर्निंग बोला। मधु भी सबके साथ आ गई नाश्ता करने के लिए। अर्नव भी पीछे से आ रहा था और वह ठीक आसी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। आसी नज़र उठाकर फिर से एक बार अर्नव को देखी, पर अर्नव उसे देखकर एक आंख मार दिया। यह देखकर के आसी शर्म से लाल हो गई और वह अपना फेस दूसरी तरफ घुमा ली और जल्दी से नाश्ता अपने प्लेट में लेने लगी। और अर्नव सब समझ रहा था कि आसी उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह फ़ौरन से नाश्ता करके फिर से वह बाहर चला गया। आसी अब समझ गई कि अर्नव उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वह भी आसी को समझ रहा था। आसी अच्छे से नाश्ता कर ली थी और मधु कहने लगी, चलो आसी हम लोग कॉलेज चलते हैं। और दोनों मिलकर के सरोजनी जी और किशोर जी को बाय बोलकर दोनों अर्नव की गाड़ी में बैठ जाती हैं। और वहीं अर्नव उसे मिरर में देखते हुए जा रहा था। आज तो ड्राइवर था, ड्राइविंग कर रहा था, फिर भी अर्नव शीशे में देखे जा रहा था और कभी कभी मधु से बात करते हुए पीछे मुड़कर आसी की तरफ एक नज़र मार लिया करता था। आसी भी उसके तरफ एक बार देखी तो शर्माकर अपनी नज़रें घुमा ली। शायद अर्नव को वह भी कहीं ना कहीं पसंद कर रही थी, पर उसे यह डर था कि इतने बड़े घराने का लड़का को अगर हाँ कहना उसके बस की बात नहीं है। अगर वह कहेगी तो शायद कोई यह ना कहे कि यह पता नहीं कहाँ की आई हुई लड़की है, अमीर घर का लड़का देखी नहीं कि डोरे डालने शुरू कर दी। इस वजह से आसी अपने आप को रोक रही थी। दोनों अपने क्लास ख़त्म करने के बाद बाहर आकर जाने वाले होते हैं कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़े एक लड़के पर जाती है जो कि अपने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गोरा रंग, 5 फुट 8 इंच कैजुअल कपड़े में वह बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, पर अपने हीरो से कम था। उसको देख कर के मधु ने अपनी कार रोकी और उस लड़के से कहने लगी, मुकुल क्या हुआ है? वह लड़का मधु की आवाज़ सुन कर के पीछे मुड़कर देखा। वह दोनों सेम क्लास में थे। मुकुल उनकी गाड़ी के पास आकर, कुछ नहीं, बस बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मधु कहने लगी, कोई बात नहीं है, हम ड्रॉप कर देते हैं ना, है ना आसी? आसी ने भी हाँ कर दी और मुकुल गाड़ी में बैठ जाता है। मधु आज ड्राइव कर रही थी, इसीलिए वह आज कम बात कर रही थी, पर मुकुल उसे बात करने लगा था। कहने लगा, मधु यह आसी जी तुम्हारे घर में ही रहती हैं क्या? मधु कहने लगी, हाँ क्या बात है? मुकुल कहने लगा, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। सब इधर उधर की बातें करते हुए कुछ ही देर में कार सरोजनी खुराना के बंगले के सामने रुकती है। मुकुल कार से उतर कर के थैंक यू गाइस बोलकर लिफ्ट देने के लिए, अब मैं चलता हूँ। मुकुल का घर मधु के घर से थोड़ी दूरी पर था। मुकुल भी एक बड़े घराने का बेटा था। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे। मधु मुकुल को हक करते हुए बाय बोलती है, तब आसी उसे हक नहीं करती है तो मुकुल खुद आगे आकर के उसे पकड़ लेता है। मुकुल के हक करने से आसी हैरान हो जाती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उनके लिए नॉर्मल था। पर आसी ने आज तक सिर्फ लड़कों से बात काम होती तभी की थी और आज मुकुल ने हक किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया वह क्या करे, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। दोनों को बाय बोल करके मुकुल वहां से चला जाता है। आसी और मधु कार में बैठ करके अंदर की ओर आ जाती हैं। उधर अर्नव इस समय अपने रूम की विंडो से ही सब कुछ देख रहा था। उसके कमरे की विंडो से मेन गेट के आगे का सब कुछ दिखता था। उसने अपनी मुठिया कस लिया। वह गुस्से में कमरे में आकर कहने लगा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तुम गैर लड़कों के नज़दीक क्यों गई? तुम सिर्फ मेरी हो आसी जी। वह बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था आसी के लिए, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था।
वह यह नहीं चाहता था कि उसके अलावा आसी को कोई और भी हाथ लगाए, यह उसे थोड़ी सी भी टच करे। आसी घर पर आकर सीधे अपने रूम में चली गई। आज तो बहुत दिन हेडेक था, वह बस जाकर के आराम करना चाहती थी। मधु भी थक गई थी, इसीलिए वह भी सीधे अपने कमरे में चली गई। आसी अपने रूम में जाकर के शावर लेकर के सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो डिनर का टाइम हो गया था। वह जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आ गई। सब लिविंग एरिया में ही बैठे थे। मधु सीढ़ियों पर मिल गई थी, वह भी अभी उठी थी और दोनों नीचे आ गई डिनर करने के लिए। सब लोग जानते थे कि अर्नव मधु के लिए कितना पॉजिटिव था। मधु उसके लिए क्या थी, उसकी बहन नहीं, उसकी जान थी। वह दुनिया के लिए भले ही कैसा हो अर्नव, लेकिन दुनिया की नज़रों में वह जितना कठोर और अपनी कंपनी के लिए उतना ही स्ट्रिक्ट था, उसकी नज़रों में उतना ही स्वीट था। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। आसी अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। आसी अचानक किसी के हाथों को अपने हाथों में महसूस किया तो डर गई। उसने अपनी घबराहट और डर को छिपाते हुए पीछे से मुड़कर देखा तो वह अर्नव था जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आसी ने देख करके थोड़ा सा शांत होती, वह आगे अर्नव से पूछने वाली होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर अर्नव आसी को कमरे में ले जा करके लॉक कर दिया। आसी को समझ नहीं आया कि अर्नव क्या करना चाहता है। वह अर्नव को डोर लॉक करते देखी तो होश में आती है और घबरा करके कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है, आपने रूम को क्यों लॉक कर दिया। अर्नव के चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह आसी को कमरे में ले जा कर के आराम से उसके बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, आसी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। वह लड़का कौन था और उसने तुम्हें हक क्यों किया। इतना सुनकर के आसी बिल्कुल हैरान हो गई और कहने लगी, यह क्या मतलब है, कौन लड़का। यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, जो तुम कॉलेज से आई तब। यह सुनकर के राशि कहने लगी, वह तो मधु का दोस्त था, मैं तो उसे हक नहीं की, वह खुद ही हक किया। इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, जी नहीं, उसे तुम रोक सकती थी पर रोका नहीं, क्यों। अच्छा ठीक है, चलो आज पहली बार था, पर आज के बाद वह इंसान या फिर कोई भी लड़का तुम्हें टच नहीं करेगा मेरे सिवाय। यह सुनकर के आसी गुस्सा हो गई और कहने लगी, आप अपने आप को समझते क्या हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आप नहीं जानते हैं मेरे बारे में। और अगर आप मुझसे जिस तरह से रिलेशन चाहते हैं मैं वह नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल तक कोई मेरी ऊपर उंगली उठाए। गरीब लड़की एक अमीर इंसान को फंसा ली। यह सुनते ही अर्नव आंखें बड़ी कर लिया और उसने आसी को झटके से दीवार से लगा दिया। 2 कदम आगे थी, जाकर के सीधे दीवार से लग गई, जिसे उसके कमर पर चोट लग गई, पर उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। उसने घूरकर अर्नव को देखा। अर्नव उसके पास आकर उसे कमर के चोट वाली जगह पर हाथ रख दिया। अर्नव के पकड़ने से आसी के कमर में दर्द की एक लहर उठी। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली, पर मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। अर्नव उसके कमर पर अपनी हाथ करते हुए जल्दी से एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मुझसे तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। एक बात याद रख लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। मुझे खुद नहीं पता कि तुम उस लड़के से जब हक कर रही थी तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो। इतना कह कर के वह पागलों की तरह उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगा। आसी इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से घबरा गई थी और वह अर्नव को धक्का दे दी। अर्नव भी एक कदम पीछे हो गया और अपने होठों को अपने हाथों से साफ किया। आसी अपनी आंखें बंद करके रोने लगी और कहने लगी, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। और यह जो आपने हरकत की है ना, यह बहुत गंदा हरकत है। मैं यह सब नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ यह सब क्या है। और वह अपने चेहरे को अपने हाथों से रगड़ने लगी। यह देख कर के अर्नव बहुत ज़्यादा ही हैरान परेशान हो गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि आसी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। वह फ़ौरन से आसी के पास जा कर के ज़मीन पर बैठ गया और आसी के हाथों को पकड़ लिया
और कहने लगा, आसी प्लीज़ मेरी बात को समझिए, आप इस तरह से रिएक्ट मत करिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में था, मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों। इतना कहकर आसी को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, आप भी चुप हो जाइए ना। उसने आसी की आंखों से आंसू साफ़ किया और फिर उसे बेड पर ले जाकर बैठाया और कहने लगा, बताइए आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, मुझसे क्यों भाग रही हैं, आप वैसे हो कौन और यहाँ कैसे आई? मुझे तो यह पता है कि आप अपनी शादी से भाग कर आई हैं और आपके माँ बापा इस दुनिया में नहीं हैं। आसी ने एक बार अर्नव की तरफ देखी और फिर उसके सीने से लग गई, क्योंकि अर्नव जो उसे वह प्यार दे रहा था जो कि वह वर्षों से किसी से चाह रही थी, और अर्नव भी यही तो चाह रहा था, क्योंकि उसके भी मम्मी पापा बहुत पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे, इसीलिए अर्नव भी अकेले था। दोनों बहुत प्यार के मारे थे। आसी रिलैक्स हो गई और सब कुछ अर्नव को बता दी। जब अर्नव को सारी बातें पता चली तो वह अपने हाथ की मुठियाँ कस लिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि आसी के साथ इतना सब कुछ हो गया। उधर आसी के अंकल आंटी और वह इंसान जो कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए आसी को अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, उसका नाम शेखावत था। वह आज भी आसी को ढूंढ रहा था, पर आसी आज ऐसी जगह पर थी जहां पर उन लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं था। वह लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि आसी का पता चल जाए। शेखावत ऐसे बैठने वालों में से नहीं था, उसे जो चीज़ पसंद आ जाए वह हासिल करके ही दम लेता था। पर अर्नव खुराना से तो कभी भी जीत नहीं सकता था और वह आसी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब अर्नव यह सुना तो उसने सीने से लगा लिया और उसके माथे को किस करके कहने लगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मेरी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हैं, और आपको कोई भी हाथ तो क्या एक नज़र भी नहीं देख सकता है। इतना कह कर के अर्नव फिर से एक बार आसी को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सुबह होते ही दादी माँ और दादाजी से बात करता हूँ। एक दिन बाद ही मधु का बर्थडे है, मैं उस बर्थडे में अनाउंस कर दूंगा कि हम दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं। इतना सुनकर के आसी चौंक कर हैरान नज़रों से अर्नव को देख रही थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जो देख सुन रही है वह क्या सच है? यह देख करके अर्नव कहने लगा, जी बिल्कुल, आप जो सोच रही हैं और जो देख रही हैं वह बिल्कुल सच है। मैं हकीकत में हूँ, आपका ख्वाब नहीं हूँ, और आप ऐसी लड़की हैं जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं डिज़र्व करता हूँ। आप बहुत कीमती हैं, सब लोग आपको नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी कीमती हैं। आप मेरे लिए हीरा है, हीरा। सच में आसी बहुत ही खूबसूरत तो थी ही, बल्कि उसका दिल भी खूबसूरत था। वह जिसे अपना दिल से मानती थी उसे कद्र और इज्जत दिया करती थी, और वह उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी। आसी बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की थी। अर्नव कहने लगा, आप सो जाइए, मैं अब और तंग नहीं करूँगा आपको, पर याद रखिएगा मुझे ही सपनों में देखिएगा, किसी और को नहीं। इतना कह कर के वह एक बार फिर से आसी के माथे को किस किया और फिर जाने लगा था। तभी आसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। यह सुनकर के अर्नव फ़ौरन से उसके पास बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? इतना सुनकर आसी की आंखों में आंसू आ गए और वह अर्नव के गले लग गई और कहने लगी, आपके जैसा आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। मेरे माँ पापा ही थे जो कि मुझे इतना प्यार करते थे और प्यार से मुझे बुलाते थे, पर आज आपने मेरे माँ और पापा की कमी भी पूरी कर दी। थैंक यू अर्नव जी। इतना कहकर अर्नव के गले लगाकर सिसक कर रोने लगी थी। अर्नव यह देख कर के छोटे बच्चों की तरह आसी को पैम्पर कर रहा था और कहने लगा, जल्दी से सो जाइए, सुबह आपको कॉलेज जाना है और मुझे भी ऑफिस जाना है, तो काम है, और मैं सुबह होते ही दादी माँ और दादाजी से शादी की बात करने वाला हूँ। और इतना कह कर के वह चला जाता है। आसी तकिए को गले लगाए हुए और अपनी बाहों में भरे हुए सो जाती है। उधर अर्नव अपने कमरे में जाता है, पर उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह आसी के बातों को ही सोचे जा रहा था। क्योंकि आसी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसे वह डिनायल नहीं कर सकता था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जान रहा था कि वह जो भी होगा आसी के लिए पागल होगा। वह अभी भी आसी को ढूंढ रहा होगा, इसीलिए जल्द से जल्द आसी के साथ वह शादी करना चाहता था। वह सुबह होने का इंतज़ार में था, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर अपने ऑफिस का काम किए जा रहा था ताकि वह कल दिन भर आसी के साथ में रह सके। सुबह होते ही आसी उठी और वह सोचने लगी, क्या मैं सपने में थी जो कि अर्नव जी
मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। फिर वह उठी और वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर के फ़ौरन से रेडी हो गई और नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ गई। वहाँ पर मधु भी आ चुकी थी। आज आसी लेट से आई थी क्योंकि वह रात को थोड़ी लेट से सोई थी। वहाँ पर अर्नव नहीं था। वह अपनी नज़रों से उसे ही ढूंढ रही थी। अर्नव को वहाँ ना पा करके वह सरोजनी जी से पूछना चाहती थी, पर वह रुक गई। सोचने लगी नहीं, पूछना ठीक नहीं है, और वह चुपचाप से डाइनिंग वाले चेयर पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। इतने में अर्नव आया और वह पूरी रात जाग रहा था। सुबह में उसकी थोड़ी आँख लग गई, इसीलिए उसे लेट हो गया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग गाइड, सब लोग कैसे हैं? और वह भी आसी के ठीक सामने वाले चेयर पर बैठ गया। और जैसे ही आसी ने अर्नव को देखी, वह बिल्कुल शर्मा गई और नज़रें नीचे कर ली। अर्नव आते ही कहने लगा, दादी माँ और दादाजी, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। यह सुनकर के सरोजनी जी और किशोर जी कहने लगे, जी बेटा बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अर्नव कहने लगा, दादी माँ, आप बहुत परेशान रहती थी ना मेरे लिए, कि कहती थी जल्दी से शादी कर लो। अब कब शादी करोगे? मुझे पोता पोती चाहिए। मैं आज सोच चुका कि मैं शादी कर ही ले रहा हूँ। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, वाह बेटा, आज तुमने तो मेरी एक विश पूरी कर दी। अब बताओ, लड़की मैं ढूंढूं या फिर तुम्हारी नज़र में कोई है? इतना सुनकर के आसी और ज़्यादा शर्मा गई और वह नीचे झुककर नाश्ता कर रही थी। अर्नव कहने लगा, जी दादी माँ, मैं किसी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी कहने लगी, और वह लड़की कौन है बेटा? अर्नव कहने लगा, दादी माँ, वह लड़की दुनिया की सबसे बेस्ट बहू, भाभी और पत्नी बनेगी, और वह लड़की बहुत ही अच्छी है। आप भी सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगी। किशोर जी कहने लगे, तो बताओ तो सही, वो लड़की कौन है? पहले इतनी तारीफ़ कर रहे हो, वह ज़रूर खास होगी। इतना सुनते ही अर्नव कहने लगा, दादी माँ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी आसी जी हैं। इतना सुनकर के सभी आसी की तरफ देखने लगे। मधु तो पूरे शॉक्ड में थी कि आसी को मेरे भाई ने पसंद कर लिया, और वह भी आसी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी। आसी हमेशा अब हमारे घर में ही रहेगी और वह हमारी भाभी बनकर। आसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्माए हुए थी और वह अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। सरोजनी जी और किशोर जी एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और कहने लगे, अर्नव बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। आसी कौन है, कहाँ से आई है, हमारे ख़ानदान में वह कैसे फिट होगी बेटा? वह ऐसे रह रही है यहाँ पर, वह बात अलग है, पर हमारे घर में एडजस्ट, और वह भी तुम्हारी पत्नी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सरोजनी जी अपना फेस बनाते हुए अर्नव का थोड़ा मज़े ले रही थी। अर्नव फ़ौरन से अपने चेयर से उठा और सरोजनी जी के पास गया और कहने लगा, दादी माँ प्लीज़ ना, आसी जी बहुत अच्छी हैं और आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आसी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो बहुत अच्छी है। दादी माँ, मैं आसी जी से बहुत प्यार करता हूँ और पहली नज़र में ही मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। प्लीज़ दादी माँ, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए ना। आपको पता है ना कि जब तक आप दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, मैं आगे अपना रिश्ता नहीं बना पाऊँगा, और आप लोग भी यही चाहेंगे ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी अर्नव को अपने गले लगा ली और कहने लगी, बेटा, तुमने तो मेरी मुँह की बात छीन ली। मैं तो आसी को अपनी से दूर कहीं नहीं जाने दूँ। वह सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है और बहुत ही अच्छी बहू भी बनेगी और बहुत अच्छी पत्नी भी बनकर साबित होगी। और आपकी चॉइस गलत नहीं है, बहुत सही है। हम तो इस रिश्ते के लिए कभी मना कर ही नहीं सकते हैं। इतना सुनते ही आसी वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी मधु आसी का हाथ पकड़ ली और कहने लगी, तो कहाँ चली आसी भाभी, मेरी होने वाली भाभी? आसी इतना सुनकर और भी ज़्यादा शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी सरोजनी जी उठी और आसी के पास आई और मधु के पीठ पर एक प्यारा सा थप्पड़ लगाते हुए कहने लगी, क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहू को, छोड़ो। और इतना कह करके आसी को गले लगा लेती हैं और मधु भी उसके गले लग जाती है और कहने लगी, थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए कितना अच्छा किया। आसी को इस घर में कभी कहीं जाना नहीं पड़ेगा मेरी भाभी बनाकर, और आपने मुझे मेरी भाभी माँ दे दी। एक दोस्त बहन सब कुछ आसी में ही है। भाई, आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। और वह अर्नव के गले जाकर लग जाती है। किशोर जी भी बहुत खुश थे, कहने लगे, वाह, तुम तो सच में साबित कर दिए कि तुम मेरे शेर हो।
तो आगे और भी बहुत ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।